ये आप सब जानते हैं हमारे राज्य सरकार के दिशा निर्देश में, माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में आपदा प्रबंधन विभाग की सुपरविज़न में हम लोगों ने हमारे जिला प्रशासन की पूरी टीम आपदा प्रबंधन के लिए लगी हुई है। उसमें हमारे मुख्यतः 8 जो अंचल हैं, प्रखंड हैं, वो प्रभावित हुए हैं, जो कि 3 अनुमंडल में आते हैं, बलिया, तेगड़ा और सदर में। तो जितने भी हमारे सीओज बीडीओज गंगा किनारे के प्रखंड अंचल में पदस्थापित हैं, सारे फील्ड में हैं। हमारा जितना भी वहाँ पर अरेंजमेंट्स हैं, जो भी चाहे कि नाव की व्यवस्था हो, वहाँ पे कम्युनिटी सामुदायिक किचन की व्यवस्था हो, और उसके अलावा हमारा पशु चारा या फिर कहीं पर भी सैनिटेशन की व्यवस्था के लिए सारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स को आदेश दिया गया है। इसमें हमारे स्वास्थ्य विभाग के जितने भी आशाकर्मी, एएनएम हैं, नर्सिस हैं, इसके अलावा जो हमारे सीडीपीओज़ हैं, आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी हेल्पर, जितने भी वहाँ पे बाकी जो विभागों के पदाधिकारी हैं, सबको आदेश दिया गया है फील्ड में रहने के लिए। हमारे जितने भी इस प्रकार के प्रभावित इलाके हैं, वहाँ पर नाव के परिचालन से लोगों को वहाँ से निकाला गया है, और सामुदायिक किचन में वहाँ पर जो भी खाने पीने की व्यवस्था, जो कि हमारा आपदा प्रबंधन विभाग का एसओपी है, उसके हिसाब से की गई है, उसमें भी सैनिटेशन का ध्यान रखा जा रहा है। और इसके अलावा जैसे ही पानी का स्तर कम होगा, उसके बाद भी जो रिस्टोरेशन का काम है, आने वाले 2-3 दिनों में हम युद्ध स्तर पर करवाएंगे, ताकि लोगों का जीवन सामान्य रूप से बहाल हो सके, वहाँ पर सफाई की व्यवस्था रहे, किसी प्रकार की बीमारी ना फैले, और जितना भी सैनिटेशन का काम है, सफाई कर्मियों का काम है, वो भी हम लोग करवाएंगे। कुल मिलाकर लगभग आप मान सकते हैं कि 75-76 हज़ार के करीब की आबादी प्रभावित है, और इसके लिए हमने 47 सामुदायिक रसोई चलाई हैं। 197 नाव अभी तक चल रही हैं, उसमें 23 सरकारी हैं, 174 174 प्राइवेट नाव हैं। और इसके अलावा हमारे 8 अंचलों में जितने भी वहाँ पे फील्ड ऑफिसर हैं, वो भी बांध के प्रबंधन में भी लगे हुए हैं। जो भी हमारा वहाँ पे बांध बना हुआ है आपदा प्रबंधन का, और जल संसाधन विभाग के जो हमारे पदाधिकारी हैं, वो इसके मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। और कहीं कहीं पर भी कोई भी अभी इस प्रकार का इशू नहीं है कि जिसको हम कह सकें कि जिससे कोई ऐसी अवस्था उत्पन्न होगी जिसमें समस्या हो। हमारी पूरी टीम इसके पूरी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, निगरानी बनाए रखा है, और कोई भी इशू इसमें नहीं होने देंगे। सर, कई जगह बाढ़ पीड़ितों का आरोप है कि सही तरीके से कम्युनिटी किचन में जो भोजन होना चाहिए तब सवाल उठा रहे हैं। और इसके लिए जहाँ पर भी हमको यह जानकारी मिली है, हमने सारे सीओस को सख्त आदेश दिया है कि उसका जो एसओपी आपदा प्रबंधन विभाग का, उसका पालन करना है। तला हुआ भोजन कम्युनिटी किचन में नहीं देना है, पूरी और आलू की सब्ज़ी ये सब नहीं देना है उनको। वहाँ पे चावल, दाल, ये सारी चीज़ें जो नॉर्मली हम लोग घर पे खाते हैं, वो देना है। इसके अलावा वहाँ पे पत्तल या प्लास्टिक के बर्तन भी नहीं देने हैं, वहाँ पे स्टील के बर्तन देने हैं। ये सारी चीज़ों के लिए बोला गया है। और जो भी लोगों का डिमांड है, चाहे वो पॉलीथीन शीट्स का हो या बाकी चीज़ों का है, वो भी हम लोग मुहैया करवा रहे हैं। और अगर उनका परिचालन में जिस प्रकार की भी वहाँ पे उनको हेल्प चाहिए, नाव की व्यवस्था करवाना है, वो भी करवा रहे हैं। सर, नाव में जो व्यवस्था की जो बात कर रहे हैं, वो कुछ बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि नाव जो चलता है उस पर पैसा लिया जाता है, सही तरीके से नाव की सरकारी व्यवस्था नहीं की गई है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, व्यवस्था की गई है, लेकिन कुछ जगह पर यह समझा है, हमको भी पता चला है, बछवाड़ा में या शामों में, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, उसमें इमीडिएटली सीओस को बोला गया है कि ऐसा अगर किसी प्रकार से वहाँ पे पैसा लिया जा रहा है लोगों से कि नाव में बैठने के लिए, तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और अभी इस प्रकार की कोई घटना हमारे संज्ञान में नहीं है, लेकिन अभी भी अगर ऐसा कहीं पर भी होता है तो उस पर इमीडिएटली देखा जाएगा। शामों में क्या सुविधा है? शामों में हमने खुद विजिट किया था, मैंने पर्सनली शामों में, मटिहानी में और तेगड़ा में, हमारा बछवाड़ा में विजिट किया है, तीनों प्रखंडों में। शामों में जब हम लोगों का जहाँ पे व्यवस्था था पहले, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऊंची जगह थी जो प्रखंड में, क्योंकि आप जानते हैं शामों पूरा कट जाता है और ज़िला से भी कटा हुआ है, तो लखीसराय होकर ही काफ़ी हमारा वहाँ पे अरेंजमेंट रहता है। तो शामों में जो पहले हमारे स्कूल थे या सामुदायिक भवन थे, वहाँ पर कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अभी ऐसा सुनने में भी कुछ जगह से आया है कि वहाँ पर भी पानी आ गया है। तो हमने सूर्यगढ़ जो जगह है हमारा शामों में, उसमें जो लखीसराय ज़िला में पड़ता है, वहाँ पर भी कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है। लोगों को नाव से वहाँ भी लेकर जाया जाएगा, कम्युनिटी किचन में रखा जाएगा। इसके अलावा जैसे ही जल स्तर नीचे होता है तो सबको रिस्टोर भी इमीडिएटली किया जाएगा। पशुओं को लेकर हमारे पशुपालन पदाधिकारी को आदेश दिया गया है कि पशु चारा का जो भी डिमांड कहीं से भी आता है, तो उसको ध्यान में रखना है, उसको मुहैया करवाना है। हमने अभी तक यही सबको आदेश दिया है कि किसी प्रकार की कैजुअलिटी, चाहे वो मवेशी हैं, चाहे वो ह्यूमन लाइफ का, नहीं होने देना है, कहीं पर भी इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। और अभी तक मवेशियों को लेकर कोई ज़्यादा समस्या नहीं उत्पन्न हुआ है, लेकिन पशु चारा का जहाँ से भी डिमांड आता है हम लोग मुहैया करवाएंगे। मेडिकल के लिए ऑलरेडी हमारे स्वास्थ्य विभाग के जितने पदाधिकारी हैं, उनकी तरफ से भी आदेश जारी हुआ है। हमारे ज़िला में जितने भी आशा वर्कर, आंगनवाड़ी आशा वर्कर जो इस एरिया में हैं, एएनएम्स हैं, नर्सिस हैं,
उन सबको भी बोला गया है कि उनको वहाँ पे सारे इलाके में, क्योंकि पानी के बढ़ने से बीमारियों के फैलने का डर रहता है बाद में जब पानी नीचे जाता है, उस पर हम लोग ध्यान रखेंगे, सैनिटेशन का ध्यान रखेंगे, कोई इस प्रकार की समस्या स्वास्थ्य के आलोक में नहीं आने देंगे। डॉक्टर्स देखिए अभी तो क्योंकि पानी आ गया है तो वहाँ पे डॉक्टर्स तो वहाँ पे उस एरिया में नहीं वहाँ पे काम कर सकते हैं, लेकिन जो भी जैसे ही पानी नीचे जाता है हम लोग इस पर ध्यान रखेंगे, इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी।